नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज अपनी इस चैनल पे आप लोगों के लिए हर दो समीकरण वाले जो भी हो तो उनको सॉल्व करने का जो तरीका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि होता है, अनुपात निर्णय विधि होता है, फिर वर्गगुणन विधि होता है, लुप्तीकरण विधि होता है। सारे विधियों के ऊपर हमारी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आज हम जो छोटी सी पेशकश है वो हमारी है तुलनात्मक विधि। जरा तुलनात्मक विधि के बारे में अगर हम लोग सोचने का काम करें तो इसका मेन मकसद हिंदी से स्पष्ट हो रहा है, तुलना करके जो मान निकलेगा उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, तुलनात्मक विधि। तो तुलना होता किसमें है, तो तुलना जो है सेम क्वांटिटी के साथ होता है। जैसे अगर किसी की लंबाई की तुलना हम कर रहे हैं तो लंबाई का लंबाई के ही अपेक्षा तुलना होगा, ना कि किसी का लंबाई और किसी की मोटाई को हम तुलना कर सकते नहीं। किसी का हाइट 8 सेंटीमीटर या जो भी है तो अगले की हाइट से ही उसका कंपैरिजन किया जाएगा। किसी का वेट अगर उतना है, किसी का वेट इतना है, तो उस दोनों का कंपैरिजन सिर्फ वेट के मामले में किया जाएगा। यानी कोई चीज तुलना तब होगा जब वो सेम क्वांटिटी का होगा। अर्थात हम ये समझ पा रहे हैं यहां से कि तुलना करना है तो दोनों तरफ क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि कोई का तुलना करना है तो तुलना किस चीज का आप करोगे, पढ़ाई का करोगे या फिर एजुकेशन का या फिर क्या हाइट का, वेट का, ये तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। यानी तुलना हमेशा सेम क्वांटिटी के साथ किया जाता है। अगर मैं यहां से कहूं दोनों का तुलना करना है तो तुलना एक्स वाले का एक्स के साथ होगा, y वाले का y के साथ तुलना होगा, z वाले का z वाले के साथ होगा। तो इस इक्वेशन से अगर x वाले को निकालते हैं और इस इक्वेशन से x वाले को निकालते हैं और फिर दोनों का तुलना करते हैं तो मामला तुलना करने की प्रोसेस बन सकती है। और तुलनात्मक विधि में वही कहा जाता है कि दोनों इक्वेशंस में पहले क्या कीजिए कि किसी एक का मान निकाल लीजिए, जैसे x का निकाल लीजिए या y का निकाल लीजिए। लेकिन याद रहे, अगर यहाँ x का निकालना है तो यहाँ भी x का निकालिएगा, क्योंकि तुलना सेम के ही साथ होगा। तो नाउ यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पर हेयर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 19 है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है। अब यहाँ पर हम चाहे तो किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, वेदर आई हम निकाल सकते हैं, x को निकाल सकते हैं या फिर y को निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे y को निकालने की कोशिश करता हूँ तो 3y यहाँ पे निकालना y को है तो 3y मैं इधर रख रहा हूँ और 19 है और 2x कहाँ चला जाएगा, तो उधर 2x चला जाएगा। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ से y अगर मैं निकालूं तो सिंपली कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3 हो जाएगा। आप यहाँ से इक्वेशंस एक से सिर्फ y का वैल्यू ये देख रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसमें x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और इसका मान हम लोग ढाल देंगे कितना, समीकरण 3 रख देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया, समीकरण 2 से फिर 4 बनाएंगे। तो समीकरण 2 से अब चलते हैं, समीकरण 2 से हमने चला तो यहाँ कितना है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 26 है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है, 26 है। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना है तो 4y बराबर 26 माइनस का 3x, जो 3x प्लस में है उधर गया तो माइनस में 3x आ गया। सो y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 माइनस का 3x बटे का कितना हो जाएगा, तो ये यार 4 यहाँ पे और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां भी y यहां भी y, दोनों का तुलना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 का तुलना करने पर, तो समीकरण 3 एवं 4 का तुलना करने पर समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर इस दोनों का जब हम तुलना करेंगे तो तुलना कैसे कर सकते हैं, इसका पक्ष इस पक्ष के बराबर है तो इसका ये पक्ष इसके ये पक्ष के बराबर होगा, इसी को तो कंपैरिजन कहा जाता है। दैट मीन्स यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो 19 माइनस का 2x है और बटे का कितना है, 3 है, ये बराबर किसके हो जाएगा, 26 माइनस का 3x, 26 माइनस का 3x और नीचे में कितना आ जाएगा भाई साहब, 4 आ जाएगा। आइए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें 4 से इसमें 3 से गुना, तो 19 को 4 से गुना करेंगे, 19 चौक कितना होगा, 76, 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 26 तिया 36 18 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 78 माइनस 3 तिया 9x। यानी इस 3 से इस पूरे को गुना, इस 4 से इस पूरे को गुना, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वर्ग गुणन। यानी इधर का इधर से इधर का इधर तिर्यक गुणन बोलते हैं।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस का 8x है और ये माइनस का 9x इधर आ जाएगा तो प्लस का कितना 9x। 78 माइनस का 76, 78 में से 76 चला गया 2 हो जाएगा। ये 9x में से 8x चला जाएगा तो x हो जाएगा। बड़ी 8 9 है, इसके आगे प्लस है तो प्लस, यानी x की वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अगर x की वैल्यू 2 आ रहा है तो किसी y में आप डाल दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 डालने पर या डालने पर आप क्या पाते हैं, वी गेट यहाँ से हम पाते हैं कि y इज इक्वल टू 19 माइनस का 2x बटे का 3 है। सो 19 माइनस का 2 गुने 2, x का वैल्यू कितना 2 और नीचे कितना 3, यानी 19 घटे का 4 बटे का कितना 3, 19 में से 3 जाएगा तो 15 बटे का 3 और ये कटेगा तो कितना 5, यानी y का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 5 आ गया और x की वैल्यू अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कंपैरिजन मेथड कितनी बड़ी इजी चीज है। आप यहाँ से चाहे तो x की वैल्यू दोनों तरफ निकालिए, तो यहाँ x का निकालिएगा तो y का मान कुछ और आएगा, लेकिन याद रहे कि दोनों प्रोसेस में x बराबर 2 और y बराबर 5 ही आएगा। प्रोसेस चेंज करने से आंसर से दूसरा नहीं आ सकता है। तो उम्मीदें हैं कि आप इस इक्वेशन से y निकालिए, इस इक्वेशन से y निकालिए, दोनों y को सटा दीजिए और आराम से x की वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने उम्मीदें किया कि चीजें आपको बड़ी क्लियर समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तो एक बार पेन और पेपर के साथ इससे प्रोसेस से आप बातें करिए, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मैथ ऐसी चीज होती है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उम्मीदें हैं फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।